बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स, दिस इज़ मी रजब अली। तो डियर व्यूवर्स, आज जो है हम सिंध बोर्ड की क्लास 9th की मैथमेटिक्स का जो बुक है उसका यूनिट नंबर 3 जो है उसको पढ़ेंगे और उसमें जो है एक्सरसाइज नंबर 3.2 विथ कॉन्सेप्ट समझेंगे, गेम की तरह सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको समझाऊंगा इन इजी स्टेप्स और इन इजी वे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है इसके 4 से 5 फार्मूलेज हैं वो याद रख लेने। तो पहले जो है मैं चैप्टर का नाम भी आपको बता देता हूँ, क्या है हमारे पास, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फार्मूलाज। ठीक है, ये जो चैप्टर का नाम है। ओके, तो मैं जो है इधर पहले जो है जो फार्मूलेज हैं तकरीबन 5 फार्मूलेज हैं, जो उनको जो है मैं इधर लिख लेता हूँ। जो हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है वो आई होप आपको आता होगा। वो हमारे पास क्या है, मैं जो इधर ब्लैक मार्कर यूज कर लेता हूँ। क्या है हमारे पास, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बताओ 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 बताओ। वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड, आपने बता दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड फार्मूला है वो भी आपको आता होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास थर्ड फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये ब्रैकेट आप दें या न दें वो आपकी मर्जी है। ओके, तो मैं जो है इन ब्रैकेट को इधर से मिटा लेता हूँ। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हों। तो वो हमारे पास इक्वल होता है ए प्लस बी और इनटू ए माइनस बी। ये जो है बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं इधर जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने जो इधर a माइनस बी पहले क्यों नहीं लिखा और a प्लस बी जो है वो मैंने बाद क्यों लिखा। तो ये आपकी मर्जी है, आप इसको पहले लिखें या इसको पहले लिखें, दैट्स डिपेंड अपॉन यू। ओके फ्रेंड्स, अब जो हमारे पास जो तीसरा फार्मूला है वो है ये हमारे पास। ठीक है, तीसरा नहीं बल्कि ये चौथा होगा। ठीक है, वो है हमारे पास अगर a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा। तो ये जो है पहले हम क्या करेंगे, इधर इसको जो है वो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे कि इसका जो है वो इक्वल ये किसके आएगा। ठीक है, तो मैं जो इधर साइड पे इसको भी कर लेता हूँ सॉल्व। कैसे करूँगा, पहले जो है मैं इसको लिख लेता हूँ, क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो आपने लिख लिया, उसके बाद आपको पता है ये लिखा हुआ है इधर a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है, वो है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है। देन हम आते हैं इधर a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है, वो है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है। नाउ इधर प्लस 2ab और माइनस 2ab ये तो हो जाएंगे कैंसिल। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, बाकी हमारे पास बचेगा, इधर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इधर भी बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, इधर जो है क्या है हमारे पास एक ये ए स्क्वायर है और एक ये ए स्क्वायर है। जब भी दोनों के जो ये भी क्या है वेरिएबल ए है और इधर भी वेरिएबल क्या है ए है और दोनों के जो पावर है वो भी क्या है सेम है, इसका भी 2 है इसका भी 2 है। दैट मीन्स इनको जो हम इजीली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इधर ए स्क्वायर रखूंगा, उसके बाद क्या है इधर भी 1 है इधर भी 1 है। कोफिशिएंट को हम पहले नहीं देखेंगे, बाद में जो है इनको ऐड कर देंगे। 1 प्लस 1 कितने जाएंगे 2, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर और ये प्लस सेम इधर इसका भी कोफिशिएंट 1 इसका भी कोफिशिएंट 1 होगा। जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता दैट मीन्स क्या होता है 1 होता है। ओके, तो 1 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2 और ये b स्क्वायर जो है मैंने सेम सेम रख दिया। नाउ हम क्या करेंगे, इन दोनों में से ये जो 2 आ रहा है ना, ये जो 2 आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, इसको क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे। तो ये जब कॉमन निकल जाएगा तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखो हमने जो है ये फार्मूला भी प्रूव कर लिया। तो इसको इधर हम लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास 2, ठीक है, देन ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ये जो मैंने लिख लिया। नाउ हम आते हैं हमारे पास जो फार्मूला नंबर 5 है उसको भी हम जो है इजीली करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले जो इस फार्मूले को मैं इधर लिख लेता हूँ, हमारे पास क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी, ठीक है, होल स्क्वायर, लेकिन बीच में इधर क्या आएगा माइनस आएगा। बस कुछ भी आपको नहीं करना है, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने इसको सॉल्व किया है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस साइड को जो है रफ कर लेता हूँ, उसके बाद जो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डियर्स मैं जो है इधर लिख लेता हूँ, क्या है हमारे पास a
प्लस बी होल स्क्वायर और ये माइनस और ए माइनस बी होल स्क्वायर। नाउ हमको पता होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। नाउ ये माइनस की साइन हम सेम रखेंगे, ठीक है। अब ये ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये जो मैंने इधर ब्रैकेट दे दी। नाउ क्या करेंगे, ये जो माइनस की साइन है इस पूरे के साथ ये जो भी ब्रैकेट में है ना इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, देन प्लस बी स्क्वायर सेम। अब ये जो है माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा और ये जो है माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 2ab हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और ये बी स्क्वायर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखो हमने जो इसको ये जो माइनस की साइन थी इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपको रोल आई होप आती होंगे कि हम जब माइनस वाले नंबर को किसी भी प्लस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसकी रिजल्ट माइनस में आती है या प्लस में आती है। ये जो रोल आपको पता होंगे, लेकिन फिर भी जो है मैं इधर लिख देता हूँ। जब भी माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ तो आंसर आएगा माइनस में, जब प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के तो भी आंसर माइनस में आएगा, जब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ तो आंसर प्लस में आएगा, जब प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ तो आंसर किस में आएगा प्लस में। ये जो है आपको मल्टीप्लिकेशन रोल आई होप आते होंगे। ओके फ्रेंड्स, नाउ हम क्या करेंगे, ये जो है ए स्क्वायर और ये माइनस ए स्क्वायर ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, और ये बी स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर ये भी दोनों हो जाएंगे कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, इसका भी जो वेरिएबल है वो ए बी है और इसके भी जो वेरिएबल है वो क्या ए बी है। दैट मीन्स दोनों के वेरिएबल सेम है, ठीक है। जब दोनों के वेरिएबल सेम आते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके जो कोफिशिएंट होते हैं ना उनको आपस में कर लेते हैं ऐड। 2 + 2 कितने हो जाएंगे 4। दैट मीन्स हमारे पास ये जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा 4ab के इक्वल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने जो है ये 5 फार्मूले इधर लिखे हैं, अगर ये आपने जो है वो याद कर लिए दैट मीन्स यू डन एक्सरसाइज 3.2। तो फ्रेंड्स अब जो है ये जो फर्स्ट हमारा जो इधर क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। इन इजी स्टेप्स हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको बिल्कुल जीरो भी मेथड दिए तो भी आप इसको समझ सकेंगे, ठीक है। तो पहले जो है मैं इधर इसको जो है रफ कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने जो है इसको रफ कर लिया है। नाउ हम इधर क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी जो है हमको क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ। इसकी जो है हमको क्या करना है, एक इसकी फाइंड वैल्यू करनी है, ठीक है, और एक इसकी जो है हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम पहले क्या करेंगे, इधर डेटा बनाएंगे। डेटा में हमको क्या क्या कर रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, इसको हम दे दिया क्वेश्चन मार्क, और हमको ए बी पूछा है तो इसको भी दिया क्वेश्चन मार्क। देन हमको वैल्यू भी दी गई हुई है, क्या ए प्लस बी जो है वो किसके इक्वल है, वो है 8 के इक्वल, और ए माइनस बी जो है वो किसके इक्वल है, वो है हमारे पास 6 के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो कौन से फार्मूले में आ रहा है। अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इससे फार्मूले में आ रहा है, और किसी भी फार्मूले में जो है इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है और इधर जो है ए बी भी आ रहा है, इधर ए माइनस बी की। अगर आपकी मर्जी चाहे तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं या आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको अगर यूज़ करके देखेंगे तो अगर ये भी यूज़ हो रहा है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपकी मर्जी, इनमें से कोई भी जो है आपकी जो माइंड में सेट हो रहा है कि ये बिल्कुल सही यूज़ होगा उसको आप यूज़ कर लेना, ठीक है। तो मैं जो है फर्स्ट को जो है यूज़ करके देखता हूँ, यही मेरे हिसाब से यूज़ होगा फार्मूला, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ हमारे पास, ए प्लस बी होल स्क्वायर और इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है। तो इधर जो है ए प्लस बी की हमारे पास वैल्यू क्या है, ए प्लस बी की है 8, तो उस 8 पे हमने दे दिया स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी हमको मालूम करना है, और ये जो ए बी ये भी हमको मालूम करना है। तो उस फार्मूले में तो दो चीज़ें आ गई हमको, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी और ए बी। कभी भी हम जो एक फार्मूले में से 2 चीज़ें मालूम नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम जो है ये फर्स्ट वाला यूज़ नहीं करेंगे। अब हम अगर सेकंड की बात करें तो इसलिए मैंने आपको समझाया ताकि आप जो है फुल कॉन्सेप्ट समझ जाएं कि ये क्यों नहीं यूज़ होगा, क्योंकि इसमें क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये चीज़ हमको मालूम करनी है, लेकिन ये ए बी भी तो इधर है ना, तो ए बी बी की हमको तो वैल्यू मालूम नहीं है, तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते इस फार्मूले के यूज़ करके, ठीक है। तो हम अगर सेकंड देखेंगे तो ए माइनस बी की बिल्कुल हमारे वैल्यू है
ए, इधर भी ए बी है तो इसको भी हम यूज़ नहीं कर सकते। अब आते हैं थर्ड, तो थर्ड में क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर, इधर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन इधर क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको भी हम यूज़ नहीं कर सकते। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, हम जो है हमारे पास ये जो फार्मूला नंबर 4 है इसको हम ट्राई करेंगे। तो इधर ही हम देख लेते हैं क्या ए प्लस बी की इधर वैल्यू दी गई है, ये सही है। उसके बाद ए माइनस बी, तो इधर देखेंगे ए माइनस बी की भी हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ही चीज़ है ना, तो उसको हम ए स्क्वायर, ये जो है हमारे पास ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम इस फार्मूले नंबर 4 को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो है इसको जो है इधर से पहले रिमूव कर लेता हूँ। नाउ फ्रेंड्स, हम जो है इधर फार्मूले नंबर 4 को पहले लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो किसके इक्वल है, वो है हमारे पास 2 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी की हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, वो 8 है, तो इधर 8 पे स्क्वायर आ जाएगा और प्लस सेम और ए माइनस बी की हमारे पास वैल्यू क्या है 6 है, तो ये जो 6 पे स्क्वायर आ जाएगा और इज इक्वल टू 2 सेम रखेंगे। और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो चीज़ हमको मालूम करनी है, तो इसको हम सेम रख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ ये जो हमने सेम रख दी। उसके बाद अगर हम 8 का स्क्वायर, डेट मीन्स हम क्या करेंगे 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि 8 टू द 16, नहीं, क्या करेंगे, जब भी किसी भी नंबर के ऊपर पावर आ जाए तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को उतनी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे जितना उस पर पावर होगा, ठीक है। तो 8 की पावर 2 है, तो हम क्या 8 को मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 8 को, तो ये हो जाएगा 64 प्लस और 6 का जो स्क्वायर है वो क्या होता है 36 होता है। और ये जो है 2 भी मैंने सेम रख दिया और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी हमने सेम रख दिया। नाउ ये जो 64 प्लस 36, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास एडिशन का जो आंसर आएगा वो 100 आएगा। और इधर जो है 2 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो मैंने सेम रख दिया। नाउ हम क्या करेंगे, हमको मालूम करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन इसके साथ जो है ये 2 हो रहा है मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ हमको मालूम करनी होती है उसको हम क्या करेंगे सबसे अलग कर देते हैं। तो ये जो 2 है इधर इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये 100 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो इजीली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। इसको जो है 2 का अगर टेबल लगाएंगे तो उस पर 1 टाइम, इस पर जो है वो 5 टाइम और ये 0 सेम। दैट मीन्स अगर इसको ऐसे लिखें तो भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 50। तो हमने जो है ईजिली करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो बहुत था इजी। इसको मैंने कैसे क्यों लिखा, ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर था, अब इधर क्यों लिख दिया, क्योंकि जब भी बीच में इक्वेशन आ जाए दैट मीन्स दोनों साइड क्या होती है इक्वल होती है। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम जो है ए बी को भी मालूम कर लेते हैं। तो ए बी को आपकी मर्जी चाहे तो इनमें से कौन से को यूज़ करके आप जो है इसको यूज़ करके ए बी, आप जो ए बी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं और इसको यूज़ करके भी आप ए बी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। दोनों में क्या आएगी, ए बी की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। आप खुद से ट्राई अगर करके देखेंगे तो भी उसकी जो है वो क्या आएगी, वैल्यू सेम आएगी ए बी की। ओके, तो हम क्या करते हैं, इधर ही जो है वो शॉर्टकट में ही कर लेते हैं, ठीक है। उसको भी क्या लिखा हुआ है हमारे पास, जो फर्स्ट फार्मूला है इसको यूज़ कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे लिख सकता हूँ। आप बोलें यस, क्योंकि मैंने जो है ओनली इसको क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को साथ में रख के और प्लस 2ab को लास्ट में रख दिया, ये कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। क्यों रखा इसको ऐसे, क्योंकि हमको जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चल गई है पता, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे यूज़ किया। अब ए प्लस बी की वैल्यू 8 है, तो 8 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हमने अभी वैल्यू निकाली है वो क्या है 50 है, तो इधर में डायरेक्टली 50 रख दिया और प्लस 2ab को सेम रख दिया, ठीक है। नाउ 8 का स्क्वायर क्या आएगा 64, तो 64 रख दिया। अब ये जो है इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। 64 ये जो है हमारे पास क्या है, ये भी एक नंबर है, सिंपल नंबर है, दैट मीन्स कांस्टेंट है, तो उसको हम इधर साइड पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -50, क्योंकि इधर प्लस का था तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब इधर बाकी क्या बचा हमारे पास 2ab बचा। अब हम 64 से जब 50 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे 14 बचेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ ये जो है 2ab इसको जो है इधर साइड पे मैंने सेम रहने दिया। नाउ हम क्या करेंगे, ये जो 2 है इस ab को हमको करना है मालूम, तो ये जो 2 है इस ab के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो है हमारे पास क्या हो जाएगा ab इज इक्वल टू, और ये 14 डिवाइड बाई 2
आई होप आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा। अब इस पे जो 1 टाइम, इस पे जो है 7 टाइम लगेगी। दैट मीन्स हमारे जो है ए बी का हमने जो आंसर निकाला है वो क्या आया, वो आया 7। अब नीचे जो है हम डिनोमिनेटर में 1 को नहीं लिखते हैं। अगर आप ट्राई करना चाहें इस पे तो तब भी आंसर क्या आएगा, ये 7 आएगा। आप खुद से करें, लेकिन मैं क्या करता हूँ उसको भी मैं ही आपको सॉल्व करके देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इस सेकंड वाले फार्मूला को इधर लिख लेता हूँ। क्या है हमारे पास, a माइनस बी और ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जो है मैंने अब ये फार्मूला यूज़ किया। इससे भी हम जो है इस ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि a माइनस बी की वैल्यू क्या है, 6 है, तो इधर 6 का स्क्वायर कर दिया और ये इज इक्वल टू सेम रख दिया। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हमको वैल्यू है पता, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इनको साथ में रख के डायरेक्टली हम क्या करते हैं, इसको ऐसे रख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab रख सकते हैं ना। तो हम ये जाएगा 36 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ये है 50 के इक्वल। तो मैंने इधर 50 रखा और ये माइनस 2ab रखा। आई होप इधर तक आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। नाउ हम क्या करेंगे, ये जो 36 है ना, इसमें क्या करेंगे 50 को कर देंगे माइनस, क्योंकि ये इधर था प्लस का 50 और उस साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 50 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब हम 36 में से 50 को सबस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, 50 में से 36 को करेंगे सबस्ट्रैक्ट। तो हमारे पास बाकी कितने बचेंगे, बाकी हमारे बचेंगे माइनस के 14 बचेंगे। कितने बचेंगे, माइनस के 14 बचेंगे। नाउ इधर क्या बचेगा, माइनस 2ab बचेगा। अब आपको पता ही होगा इधर भी क्या है, एक टर्म है और इधर भी क्या है, एक टर्म है। तो हम इस माइनस और इस माइनस को कर देंगे कैंसिल। तो हमारे पास जो है इधर ए बी जो है वो क्या आएगा, 2ab इज इक्वल टू 14, ठीक है। इधर तक जो है थोड़ा सा जो टेढ़ा मेढ़ा आपको लग रहा होगा, लेकिन बहुत इजी है। नाउ आपको क्या करना है, ये जो 14 है इसको करना है 2 से डिवाइड। क्या करना है, 2 से। क्यों डिवाइड किया, क्योंकि इधर जो है ये 2 जो है वो उस ए बी के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई और इधर क्या आ जाएगा डिवाइड। तो उस पर जो 1 टाइम, इस पे 7 टाइम। दैट मीन्स हमारे पास जो ए बी आया है वो क्या है, वो है 7। देखो हमने जो इसको भी इजीली करके सॉल्व कर लिया। ये जो है आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने जो है इतना सारा वर्ड भर दिया। आप जो है क्या करें, अगर आपको जो इधर तक समझ में आया हो तो आप क्या करें, जो आपको नीचे रेड वाला बटन दिखाई दे रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको जो डार्क चंबा मार के उसको सब्सक्राइब कर दे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो डियर्स इधर जो है मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को लिख लिया है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये भी जो है वो सेम है, जो हमने स्टेप्स क्वेश्चन 1 में किए थे वही सेम इसमें भी यूज़ होंगे। ये जो है आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं जो आपको सॉल्व करवा लेता हूँ, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, इसकी भी बना लेते हैं डेटा। क्या बना लेते हैं, डेटा। डेटा कैसे बनाएंगे, इधर लिखा हुआ है हमको क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक फाइंड करना है, ठीक है, और हमको ए बी फाइंड करना है। ये जो है दो चीज़ें हमको क्या करना है, फाइंड करनी है। और हमारे पास जो है ए प्लस बी जो है वो किसके इक्वल है, वो है 5 के इक्वल, और ए माइनस बी जो है वो किसके इक्वल है, वो है 3 के इक्वल। इसको जो है मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम इसमें भी क्या फार्मूला, कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये जो हमारे पास 4 वाला फार्मूला, इसको ही यूज़ करके सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर हम देखेंगे इसमें जो है वो a प्लस बी की हमारे पास इधर वैल्यू दी गई हुई है और a माइनस बी की वैल्यू दी गई हुई है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको मालूम करना है। दैट मीन्स ये जो भी चीज़ें अननोन वो इसमें डेटा में मौजूद हैं। तो हम क्या करेंगे, यही फार्मूला यूज़ करके इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो हम क्या करते हैं, पहले उस फार्मूले को लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास, a प्लस बी होल स्क्वायर और ये प्लस और ये a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, नाउ हम डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, इधर a प्लस बी की हमारे पास वैल्यू क्या है, वो है 5, तो इधर 5 का स्क्वायर करेंगे, प्लस सेम रखेंगे। a माइनस बी की हमारे पास क्या है वैल्यू, 3 है, ये लिखी हुई है, ठीक है। ये a प्लस बी की और ये a माइनस बी की, तो 3 का स्क्वायर करेंगे और ये प्लस 2 इजिकल टू 2 और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको जो मैंने सेम रख दिया। नाउ हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है। ओके, नाउ ये 2 सेम रख दिया और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को भी सेम रख दिया। नाउ जब 25 प्लस 9 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 34। तो इधर जो मैंने 34 रखा। नाउ ये जो 2 है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा
डिवाइड हो जाएगा और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। नाउ उस पे जो 2 की टेबल 1 टाइम और 3 पे जो है 1 टाइम, 1 इधर चला जाएगा तो इस पे जो है 7 टाइम। दैट मीन्स हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो क्या आई, वो आई 17, दैट मीन्स 17। ठीक है, नाउ हम जो है वो इजीली करके ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कौन से फार्मूले में, आपकी मर्जी, चाहे इसमें या इसमें यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। आंसर तो सेम आएगा, हमने जो पहले क्वेश्चन में भी ट्राई किया था। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको भी जो है वो इधर ही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है हम फार्मूला कर लेते हैं, क्या है, ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ओके, अगर मैं इसको अरेंजमेंट करके लिखूं तो ये हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्यों लिखा, क्योंकि हमको जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को जो है वो कंबाइन करके रख दिया। नाउ इजी हो जाएगा। ठीक है, अब ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, इधर ए प्लस बी की वैल्यू है 5, तो हम करेंगे इधर 5 का स्क्वायर और ये जो है इज इक्वल टू सेम रखा। नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 17 के इक्वल आया तो उस 17 रखा और ये प्लस 2ab को मैंने सेम रख दिया। नाउ 5 का स्क्वायर क्या आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा 25, तो इधर जो मैं 25 रख दिया और ये जो 17 है वो इधर किसका है, प्लस का है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा और इधर जो है इज इक्वल टू 2ab को मैंने सेम रख दिया। नाउ 25 में से जब हम 17 को सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बाकी कितने बचेंगे, तो हमारे पास बाकी बचेंगे 8 बचेंगे। कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। तो इधर जो मैंने 8 रखा और ये इज इक्वल टू, और इसको मैं कर दूंगा ab, क्योंकि ये जो 2 है वो उस ab के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इस पे जो 2 की टेबल 1 टाइम, इस पे जो 2 की टेबल 4 टाइम, तो हमारे पास जो ab की वैल्यू आई वो क्या आई, 4 है। ये देखो हमने जो है ए बी की वैल्यू इजीली करके निकाल ली।